नमस्कार, सुप्रभात। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, लगातार कई साथियों के फ़ोन आ रहे हैं और प्रश्न यही हो रहा है कि टीजीटी पीजीटी हायर अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा से हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि पीसीएस की परीक्षा आगामी 22 दिसंबर को है। अब ऐसे में अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग जनवरी के द्वितीय सप्ताह अर्थात 12 जनवरी तक परीक्षा कराने को लेकर के प्रयासरत है, तो कहीं न कहीं हम लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि हम किसकी तैयारी करें, पीसीएस की या फिर टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की। एक बड़ी चुनौती है। कम से कम किसी भी परीक्षा में 2 महीने की समयावधि अर्थात 60 दिन की समयावधि छात्र चाहते हैं और शिक्षा सेवा चयन आयोग की ये जिम्मेवारी होती है कि एक टेंटेटिव डेट ही मंथ ही प्रतियोगी छात्रों को बता देना चाहिए कि हम फला महीने में परीक्षा कराएंगे, आप लोग अपना कमर कस लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे हालात में आपके भी मन में ये प्रश्न जरूर चल रहे होंगे, क्योंकि कई सेक्टर के प्रतियोगी साथी लगातार फोन कॉल पर यही पूछ रहे हैं कि आखिरकार परीक्षा कब होगी। फिलहाल अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने तारीखों को भी स्पष्ट नहीं कहा है। अभी तारीख सुनिश्चित नहीं है, अभी मंथ सुनिश्चित है, और यह स्थिति कब स्पष्ट होगी यह कह पाना भी बहुत कठिन है। तो ऐसे हालात में जो भी साथी हैं, सभी साथियों से अपील है कि आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिरकार टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो जनवरी में हो रही है, इससे आप कितने सहमत हैं। फिलहाल अफवाहों का बाजार गर्म है। तमाम लोग अपने अपने स्तर से, अपने अपने तरीके से लगातार बता रहे हैं कि ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन किसी को कोई हकीकत जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि आयोग का कोई अधिकारी यह स्पष्ट कहने को तैयार नहीं है कि हम 10 जनवरी को टीजीटी पीजीटी कराएंगे, 2 जनवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर कराएंगे, या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पहले हो जाएगी, या फिर जनवरी में हम असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराएंगे। इन सब चीज़ों पर एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है और लगातार छात्र मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। ऐसे में बहुत जल्द युवा मंच टीम शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात करेगा और उसके बाद चीज़ों को स्पष्ट करने की बात करेगा। अगर आप सब सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, और हमारी कोशिश रहेगी 25,000 सीटों को भी टारगेट करने का, क्योंकि वो जो 25,000 सीटें हैं उसका अधियाचन शिक्षा निदेशालय में नहीं आया है। अगर शिक्षा निदेशालय में आया है तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में नहीं पहुंचा है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं, एक उहापोह भरी स्थिति है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंभ के आयोजन की वजह से बोर्ड परीक्षाएं मार्च तक जाएंगी, तो कहीं न कहीं कुंभ आयोजन में भी तो समस्या नहीं होगी। अगर टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 14 जनवरी 12 जनवरी के पहले एक कराने को
तैयार हैं तो कहीं प्रश्न यह उठता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, छात्रों को परेशान किया जा रहा है और ये परीक्षा कहीं जा कर के जो है अप्रैल मई में तो नहीं होगी। तो तमाम जो अटकलें हैं उसको लेकर के उहापोह की स्थिति है, स्थिति साफ नहीं है। तो बहुत जल्द युवा मंच टीम शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति पांडे जी से मुलाकात करेगा और स्थितियों को स्पष्ट करने का प्रयास करेगा। हाँ, आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या आप वाकई में चाहते हैं कि जनवरी में परीक्षा हो जाए? तमाम साथियों ने कल कहा कि हमें जनवरी फरवरी में परीक्षा देने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इन्हें बताने में क्या दिक्कत थी? अगर ये बता देते कि हाँ 60 दिन 50 दिन 1 महीने पहले तो 2 महीने पहले तो हम अपना प्रयास शुरू कर देते। क्योंकि कई परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करना छात्रों के लिए चुनौती तो है ही। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इस पर आप लोग भी अपना कमेंट दीजिए ताकि हम बेसब्री से आपके कमेंट को पढ़ें और उसका हल निकालने का प्रयास करें। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बातों से सहमत होंगे और हमारी बातों पर गौर करेंगे। LTGIC प्रवक्ता BEO के मामले में मैंने आप लोगों से बता ही दिया है कि अधियाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बहुत जल्द लोक सेवा आयोग के पास अधियाचन भेज दिए जाएंगे। अधियाचन भेजते ही लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाएगी और जहां तक उम्मीद है कि जनवरी में जो कैलेंडर जारी हो रहा है उस कैलेंडर में LTGIC की परीक्षा तिथियां आपको देखने को मिल सकती है। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा तो वक्त बताएगा, लेकिन एक अनुमान एक कयास हम लोग लगा सकते हैं। तो जो भी साथी हैं सभी साथियों से अपील है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपके पास सही और सटीक जानकारी समय से पहुंच जाए। हालांकि इस समय इतने यूट्यूबर साथी हो गए हैं कि समझ में ही नहीं आता कि कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि आयोग ने उलझनें बढ़ा दी हैं, आयोग ने बेचैन कर दिया है, आयोग ने माहौल गर्म कर दिया है और अफवाहों का बाजार एकदम गर्म हो चुका है। जो भी साथी हैं वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे बार बार कहूँगा कि आप कमेंट में अपनी राय दें। आपके कमेंट से ही हम लोग आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि जो आप चाहते हैं वही हो, परसेंटेज मिलाया जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे साथी हैं जो सिर्फ और सिर्फ TGT PGT LTGIC और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं से ही संबंध रखते हैं, लेकिन उनका क्या होगा जो RO PCS जैसी परीक्षाओं में भी अपना भविष्य तलाशते हैं। तो सबके लिए हम लोगों का प्रयास है और सभी लोग वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। बिहार का रिजल्ट जारी हो गया है और लगभग एक बार फिर से प्रयागराज सहित तमाम उत्तर प्रदेश के ज़िले में हमारे हजारों साथियों को जीविकोपार्जन का एक संसाधन मिला है। उसके लिए जो भी चयनित साथी हैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद।